आसमान में भारत का राज तिलक, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनी वायुसेना, चीन धूल छाटता रह गया। WDMMI की नई रैंकिंग से बीजिंग में भूकंप, ड्रैगन के पर कतरे, चौथे नंबर पर फिसला चीन। सिर्फ राफेल सुखोई नहीं, भारत की ट्रू वैल्यू रेटिंग ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दुनिया के एक्सपर्ट्स हैरान। ऑपरेशन सिंदूर का वो सच जिसने पाकिस्तान को दिखाया नर्क, भारत की वायुसेना ने कैसे लिखी थी तबाही की इबारत। चीन की नकली ताकत की खुली पोल, कागजी शेरों के दम पर दुनिया को डराने का खेल अब खत्म। जब पूरी दुनिया की नजरें आर्थिक उठापटक और क्षेत्रीय तनावों पर टिकी थीं, तब आसमान की गहराइयों में एक ऐसी सल्तनत का तख्ता पलट हो रहा था जिसकी खबर ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के सैन्य मुख्यालयों में खलबली मचा दी है। ये कोई सैन्य बगावत नहीं, बल्कि ताकत की उस तराजू का पलटना है जिस पर दुनिया की हवाई शक्तियों को तौला जाता है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA ने 2025 की जो ताज़ा रैंकिंग जारी की है, वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि नए भारत के उस शंखनाद का ऐलान है जो दुनिया को बता रहा है कि अब आसमान का सिकंदर कौन है। इस रैंकिंग ने चीन के उस गुरूर को चकनाचूर कर दिया है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का खौफ दिखाता था। कल तक जो चीन दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना होने का दंभ भरता था, आज वो एक पायदान खिसक कर चौथे नंबर पर जा गिरा है और उसकी जगह पर शान से अपनी पूरी ताकत के साथ आकर विराजमान हुआ है भारत। जी हाँ, भारतीय वायुसेना अब आधिकारिक तौर पर दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स बन चुकी है। ये सिर्फ एक रैंकिंग का बदलाव नहीं है, ये एशिया के शक्ति संतुलन में आया एक ऐसा भूचाल है जो आने वाले दशकों तक इस क्षेत्र की तकदीर लिखेगा। ये उस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर लगी मुहर है जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत की ताकत सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि एक्शन में है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी कि कैसे भारत ने ये करिश्मा कर दिखाया, चीन की वो कौन सी कमजोरियां हैं जो दुनिया के सामने आ गईं, और इस ट्रू वैल्यू रेटिंग का वो कौन सा राज है जिसने भारत को चीन से मीलों आगे खड़ा कर दिया है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये WDMMA है क्या, और इसकी रैंकिंग इतनी मायने क्यों रखती है? देखिए, दुनिया में बहुत सी एजेंसियां सेनाओं की ताकत का आकलन करती हैं, लेकिन WDMMA की रिपोर्ट को सैन्य विशेषज्ञ सोने की तरह खरा मानते हैं। इसकी वजह है इनका अनोखा और बेहद कठोर तरीका, जिसे ये ट्रू वैल्यू रेटिंग या TVR कहते हैं। ये रेटिंग सिस्टम किसी देश के पास कितने हवाई जहाज हैं सिर्फ इसकी गिनती नहीं करता। अगर ऐसा होता तो शायद चीन आज भी हमसे आगे होता, लेकिन TVR इससे कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची तस्वीर पेश करता है। ये सिस्टम किसी वायुसेना की आत्मा तक को स्कैन कर लेता है। ये देखता है कि आपके पास जो लड़ाकू विमान हैं वो कितने आधुनिक हैं, क्या वो सिर्फ उड़ान भर सकते हैं या दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने का दम भी रखते हैं। आपकी रक्षात्मक क्षमताएं कैसी हैं, क्या आपके पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम और रडार हैं जो दुश्मन के हमले को हवा में ही नाकाम कर दें। आपकी वायुसेना को लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसा मिलता है, क्या युद्ध लंबा खींचने पर आपके विमानों को ईंधन, हथियार और पुर्जे समय पर मिल पाएंगे। आपके पायलट्स की ट्रेनिंग का स्तर क्या है, क्या उन्होंने सिर्फ सिमुलेटर पर उड़ान भरी है या असली जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई है। इन सभी मुश्किल सवालों के जवाबों को मिलाकर जो एक स्कोर बनता है वही है TVR, और इसी TVR ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इस कठोर पैमाने पर भारतीय वायुसेना को 69.4 की दमदार TVR रेटिंग मिली है, जबकि चीन हांफते हुए 58.1 के स्कोर पर ही अटक कर रह गया। ये जो 11 अंकों का फासला है, ये कोई मामूली फासला नहीं है। ये अनुभव और तैयारी का फासला है, ये स्वदेशी तकनीक और विदेशी महारत के संगम का फासला है, और सबसे बढ़कर ये एक पेशेवर और युद्ध में तपी हुई सेना और एक कागजी सेना के बीच का फासला है। WDMMA ने अपनी रिपोर्ट में 103 देशों की 129 वायुसेनाओं के कुल 40,000 से ज्यादा विमानों का विश्लेषण किया, और इस महाविश्लेषण के बाद ये नतीजा सामने आया कि अमेरिका और रूस के बाद अगर आसमान में किसी का राज है तो वो भारत का है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन, जो अपनी वायुसेना पर पानी की तरह पैसा बहा रहा है, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े फाइटर जेट्स के बेड़े में से एक है, वो भारत से पिछड़ कैसे गया? इस कहानी को समझना बेहद जरूरी है।
क्योंकि ये चीन की उस नकली ताकत की पोल खोलती है जिसका ढिंढोरा वो पूरी दुनिया में पीटता है। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका कॉपी पेस्ट मॉडल। उसके सबसे आधुनिक माने जाने वाले J-20 फाइटर जेट से लेकर उसके तमाम हथियार कहीं ना कहीं रूस या अमेरिका की तकनीक की चोरी या नकल पर आधारित हैं। जब आप किसी चीज की नकल करते हैं तो आप उसकी बाहरी शक्ल तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा, उसकी विश्वसनीयता और उसकी असली ताकत को कॉपी नहीं कर सकते। चीन के विमानों की असली क्षमता पर आज भी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं, क्योंकि इन विमानों ने आज तक कोई असली जंग नहीं लड़ी है। चीन के पायलटों ने आज तक किसी असली दुश्मन पर असली आसमान में असली मिसाइल नहीं दागी है। उनकी सारी ट्रेनिंग एक नियंत्रित और स्क्रिप्टेड माहौल में होती है। उन्हें ये तो सिखाया जाता है कि प्लान के मुताबिक कैसे लड़ना है, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि जब प्लान फेल हो जाए, जब दुश्मन आपकी सोच से 2 कदम आगे हो, तब कैसे इम्प्रोवाइजर करना है, तब कैसे जुगाड़ लगाकर जंग जीतनी है। और यही वो चीज है जहां भारतीय पायलट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके अलावा चीन की वायुसेना में अनुभव की भारी कमी है। उनके पास ऐसे अनुभवी कमांडर नहीं हैं जिन्होंने असली युद्ध की रणनीति बनाई हो। उनकी पूरी ताकत सिर्फ कागज पर मौजूद आंकड़ों और विशाल बेड़े के दिखावे पर टिकी है। WDMMA की TVR रेटिंग ने इसी दिखावे के गुब्बारे में सुई चुभो दी है और दुनिया को बता दिया है कि सिर्फ संख्या में ज्यादा होना ही ताकत की गारंटी नहीं है। असली ताकत आती है गुणवत्ता, अनुभव और युद्ध लड़ने के जज्बे से। और इन तीनों ही मामलों में भारत ने चीन को मीलों पीछे छोड़ दिया है। तो फिर भारत ने ऐसा क्या किया जो चीन नहीं कर पाया? भारत की इस शानदार कामयाबी के पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई सालों की मेहनत, दूरदर्शी सोच और एक आक्रामक रणनीति का हाथ है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी इंद्रधनुषी फ्लीट, यानी एक ऐसा बेड़ा जिसमें दुनिया के अलग अलग कोनों से आए सर्वश्रेष्ठ हथियार शामिल हैं। हमारे पास रूस के भरोसेमंद और ताकतवर सुखोई Su-30 MKI हैं, जो हमारी वायुसेना की रीढ़ हैं। हमारे पास फ्रांस से आए गेम चेंजर राफेल हैं, जो अपनी घातक मिसाइलों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से दुश्मन को अंधा, बहरा और पंगु बना सकते हैं। हमारे पास फ्रांस के ही मिराज 2000 हैं, जिन्होंने बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर में अपनी सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता का लोहा मनवाया है। और सबसे बढ़कर हमारे पास हमारा अपना स्वदेशी गौरव हल्का लड़ाकू विमान तेजस है, जो लगातार अपग्रेड होकर दुनिया के बेहतरीन विमानों को टक्कर दे रहा है। हथियारों का ये मिश्रण हमें एक ऐसी अनोखी ताकत देता है जो चीन के पास नहीं है। हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं हैं। अगर एक सप्लायर हमें आंखें दिखाता है तो हमारे पास दूसरा विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन भारत की असली ताकत लोहे के इन परिंदों में नहीं, बल्कि इन्हें उड़ाने वाले जांबाजों में बसती है। भारतीय पायलट दुनिया के सबसे मुश्किल हालातों में ट्रेनिंग लेते हैं। सियाचिन के बर्फीले पहाड़ों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक उन्होंने हर तरह के मौसम और हर तरह की चुनौती का सामना किया है। 1965, 1971, करगिल युद्ध और पाकिस्तान के साथ लगातार चलने वाली झड़पों ने हमारे पायलटों को वो युद्ध का अनुभव दिया है जो चीन के पायलट सिर्फ किताबों में पढ़ सकते हैं। हमारे पायलट सिर्फ पायलट नहीं, बल्कि आसमान के वो योद्धा हैं जो जानते हैं कि सीमित संसाधनों में भी दुश्मन को कैसे नेस्तनाबूद करना है। और इसी अनुभव और जज्बे को जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी आक्रामक रणनीति का साथ मिला, तो नतीजे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आइए अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। मई 2025 में भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया यह ऑपरेशन अब सैन्य इतिहास की किताबों में एक सुनहरे अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, यह नए भारत की नई नीति का ऐलान था। जब पाकिस्तान स्थित ठिकानों से भारत में एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया, तो भारत ने इस बार सिर्फ निंदा करने या सबूत इकट्ठा करने में वक्त बर्बाद नहीं किया। कुछ ही घंटों के भीतर भारत के सबसे घातक लड़ाकू विमानों ने अंधेरे का सीना चीरते हुए उड़ान भरी। राफेल और मिराज 2000 के स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI के सुरक्षा घेरे में पाकिस्तान के एयर स्पेस में कई सौ किलोमीटर अंदर तक घुस गए। उन्होंने न सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर में बैठे दहशतगर्दों के अड्डों को श्मशान में तब्दील किया, बल्कि पाकिस्तान के कम से कम 1 दर्जन प्रमुख एयरबेस, कमांड सेंटर और रडार स्टेशनों को भी निशाना बनाया। इस हमले की सबसे खास बात थी इसकी सटीकता और इसकी गति। भारत ने इजरायली स्पाइस बमों, अपनी स्वदेशी स्मार्ट बमों और फ्रांसीसी हैमर मिसाइलों का ऐसा कॉकटेल इस्तेमाल किया
कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने का मौका तो छोड़िए, ये समझने तक का मौका नहीं मिला कि उनके साथ हुआ क्या है। जब तक उनके F-16 विमान अपने हैंगर से बाहर निकलने की सोचते, तब तक भारत के गरुड़ अपना काम करके सुरक्षित वापस अपनी धरती पर लौट चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को 3 बातें साफ साफ बता दी। पहली, भारत अब अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारेगा। दूसरी, भारतीय वायुसेना के पास अब वो तकनीक और वो क्षमता है कि वो दुश्मन की हवाई सुरक्षा को पूरी तरह भेद सकती है। और तीसरी, भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति अब इतनी मजबूत है कि वो अपनी सेना को दुश्मन को सबक सिखाने के लिए खुली छूट देने से नहीं हिचकिचाएगी। इसी ऑपरेशन ने WDMM जैसे वैश्विक विश्लेषकों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारी और मारक क्षमता अब चीन से कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये उड़ान उसे जल्द ही रूस को पछाड़कर दुनिया की नंबर 2 वायुसेना बना पाएगी? और चीन अपनी इस हार से क्या सबक लेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।